श्रृंखला परीक्षण का एक वीडियो मेरा पहले आ चुका है, ये उसी का सेकंड पार्ट है। यहाँ एक सीरीज़ दी है, पहला टर्म है इसका 127, उसके बाद दूसरा है 63, तीसरा 31 है, फिर 15, फिर 7 है। अगर आप इस टर्म को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ 127 का लगभग आधा क्या है 63 है, और 63 का लगभग आधा क्या है 31 है। और यहाँ इनके बीच में कंटिन्यूटी हुआ है, यानी कंटिन्यूअस से घटते जा रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ कॉन्सेप्ट आपका माइनस का लगेगा। यहाँ पे 127 में 64 माइनस कर देते हैं, यानी 64 आप माइनस कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा 63 मिल जाएगा। और 63 में अगर आप 32 माइनस कर देते हैं तो आपको क्या मिल रहा है 31 मिल जाएगा। 31 में अगर आप 16 माइनस कर देते हैं, यानी 16 माइनस कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है 15, और 15 में अगर आप 8 माइनस कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है 7 मिल रहा है। नहीं, एक बार 64, फिर 64 का आधा 32 माइनस किया, फिर 32 का आधा 16 माइनस किया, फिर 16 का आधा 8 माइनस किया। अगली बार क्या होगा 8 का आधा कितना होगा 4, यानी 7 में से 4 आप माइनस कर देते हैं तो जो आपको मिलेगा वही क्या आपका नेक्स्ट टर्म होगा। जैसे 7 में से आप 4 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपका 3 मिलेगा, और 3 ही आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ सीरीज है 5, 10, 13, 26, यानी 5 के बाद जस्ट डबल, उसके बाद 3 बढ़ रहा है, फिर 13 के बाद जस्ट डबल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है 5 को अगर आप 2 से गुणा कर देते हैं आपको 10 मिलेगा, और 10 में जैसे आप 3 ऐड कर रहे हैं यानी 3 जोड़ रहे हैं तो आपको 13 मिल जाएगा, और 13 का जस्ट डबल करने पर यानी 2 गुना करने पर आपको क्या मिल रहा है 26 मिल रहा है, और 26 में 3 ऐड करने पर आपको क्या मिल रहा है 29 मिल रहा है। फिर 29 का डबल करने पर आपको 58 मिल रहा है, और 58 में 3 ऐड करने पर आपको 61 मिल रहा है। तो अगला टर्म क्या हो जाएगा 61 का डबल हो जाएगा, यानी डबल फिर जोड़ फिर डबल फिर जोड़ फिर डबल फिर 3 जोड़, फिर आपका क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। फिर 2 से गुणा करने पर 61 को 2 से गुणा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 122 मिल जाएगा, और 122 ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पहला टर्म 5 है, फिर आपका 11 है, 17 है, 25 है, 33 है, 43 है। अगर आप इन टर्म को देखें तो 5 में आप 6 ऐड कर दीजिए प्लस 6 आपको 11 मिल रहा है, और 11 में जैसे आप 6 ऐड करेंगे यानी 6 ऐड करेंगे आपको 17 मिल जाएगा। 17 में आप 8 ऐड कर दीजिए तो आपको क्या मिल रहा है 25 मिल रहा है, और 25 में अगर आप 8 जोड़ देते हैं तो आपको 33 मिल रहा है, और 33 में अगर आप 10 जोड़ देते हैं तो आपको क्या मिल जा रहा है 43 मिल जा रहा है। नहीं, 2 बार आप 6 जोड़ना पड़ रहा है, फिर 2 बार क्या जोड़ना पड़ रहा है 8 भी जोड़ना पड़ रहा है, फिर उसके बाद एक बार 10 जोड़ना पड़ रहा है, और फिर 43 में अगर आप फिर दोबारा 10 जोड़ दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा 53 मिल जाएगा, और 53 ही आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पेयर्स दिए हैं 3, 5, एक ब्रैकेट में 3 और 5 है, दूसरे में 5, 7। यहाँ जितने भी नंबर आप देख रहे हैं सारे के सारे नंबर क्या हैं अभाज्य संख्याएं हैं। अगर आप यहाँ देखते हैं 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, यहाँ 5 है, 7 है, सारी की सारी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ देखिए 3 में अगर आप 2 ऐड कर देते तो आपको क्या मिल रहा है 7 मिल रहा है। 3 के बाद जस्ट वाली अभाज्य संख्या क्या है 5 है, और 5 के जस्ट बाद अभाज्य संख्या कौन सी आ जाएगी आपकी 7 आ जाएगी, और 7 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आ जाएगी आपकी 11 आ जाएगी, यानी पहला नंबर क्या रहेगा 7। यहाँ देखिए 5 है, 5 के जस्ट बाद कौन सी अभाज्य संख्या आएगी 7 आएगी, और 7 के जस्ट आगे कौन सी अभाज्य संख्या आ जाएगी आपकी 11, यानी पहला नंबर 7 हुआ, दूसरा नंबर क्या हुआ 11 हुआ, और 11 के बाद क्या आएगा आपका 13 हुआ। यानी जो भी नंबर आएगा उसमें पहला नंबर 7 रहेगा और दूसरा नंबर 11 रहेगा। ये ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पहला नंबर है 219, उसके बाद 211, फिर आपका 204, 198, फिर मिसिंग नंबर। अगर आप 219 में 8 माइनस कर दे रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है 211 मिल रहा है, और 211 में अगर आप 7 माइनस कर देते तो आपको क्या मिल रहा है 204, और 204 में से अगर आप 6 माइनस कर दे रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है 198। यानी पहली बार 8 माइनस किया, फिर 7, फिर 6, अब क्या माइनस होगा आपका 5 होगा, यानी 198 में से अगर आप 5 माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 193, यानी 193 मिल जाएगा। अगली बार क्या होगा 193 में से 4 माइनस कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा 189 मिलेगा। तो आपका मिसिंग नंबर क्या है 193, और ये ऑप्शन सी में है तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ एक सीरीज दी है 2, 3, 8, फिर मिसिंग नंबर है। तो अगर आप इस सीरीज को देखते हैं
तो 2 में आप 2 से 1 से गुणा कर दीजिए आप, यानी 2 गुणे 1 और धन आपका 1 बराबर क्या हो जाएगा 3। और यहाँ देखिए 3 को भी क्या करिए आप गुणा कर दीजिए 2 से, गुणे 2, और उसमें क्या करिए 3 दूना 6, 6 में 2 ऐड कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। तो अगली बार क्या करना पड़ेगा, 8 को आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा और उसमें 3 ऐड करना पड़ेगा। तो 8 3 24 और 24 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और 27 से क्या होगा आपका राइट। यहाँ एक सीरीज दी हुई है 11 13 17 19 23 25। अगर आप इस सीरीज़ को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ भी नंबर्स की गैपिंग बहुत ज़्यादा नहीं, इसलिए यहाँ जो भी कॉन्सेप्ट लगेगा आपका एडिशन का लगेगा। यहाँ अगर आप 11 में 2 ऐड कर दीजिए तो आपको क्या मिल जा रहा है 13 मिल जा रहा है, और 13 में अगर आप 4 ऐड कर देते तो आपको क्या मिल रहा है 17 मिल रहा है। 17 में अगर आप फिर 2 ऐड कर देंगे तो आपको 19 मिल रहा है, और 19 में अगर आप 4 ऐड कर देते हैं तो आपको 23 मिल जा रहा है, और 23 में अगर आप 2 ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 25। और अगली बार क्या होगा 25 में अगर आप 4 ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 29 मिल जाएगा, और यही 29 क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ सीरीज है 3 6 8 72। यहाँ जो भी सीरीज है ये काफ़ी तेज़ से आगे बढ़े, इसलिए यहाँ जो भी कॉन्सेप्ट लगेगा आपका मल्टीप्लिकेशन का लगेगा। यहाँ देखिए 3 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो रहा है 6। 6 के अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको क्या मिल जा रहा है 6 3 18। 18 में अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 72। तो अगली बार क्या होगा 72 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। अगर आप 72 को 5 से मल्टीप्लाई करते तो आपको क्या मिल जाएगा 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35 से 36, यानी 360। और 360 है कहाँ ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ सीरीज दी है 14 है, उसके बाद 27 फिर 52। यहाँ जो भी सीरीज है अगर आप 14 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 14 दूना कितना होता है 28। 28 में अगर आप -1 कर देते तो क्या मिलेगा 27। ऐसे 27 में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसमें से आप -2 कर दीजिए, यानी 27 दूना कितना होता है 54 होता है। 54 में से 2 माइनस करेंगे आपको क्या मिलेगा 52 मिलेगा। फिर अगली बार क्या करना पड़ेगा 52 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी पहली बार 1 माइनस किया, फिर देखिए दोबारा 2 माइनस किया, फिर क्या माइनस करना पड़ेगा 3 माइनस करना पड़ेगा, तो आपको 101 मिलेगा। फिर 101 में क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और क्या कर दीजिए आप 4 माइनस कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा 198। तो नेक्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा 198 को 2 से मल्टीप्लाई करके -5 कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा ये 193 391, और 391 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है 50 है, फिर 100 है, फिर 50 52 26 28। यहाँ देखिए 100 का आधा कितना हो रहा है 50 हो रहा है, यानी 100 को अगर आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना मिल रहा है 50 मिल रहा है। और 50 में जैसे आप 2 ऐड करेंगे +2 करेंगे 52 मिल जाएगा, और 52 का हाफ कर देंगे यानी फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको 26 मिला। और 26 में अगर आप 2 से ऐड कर देते हैं 2 जोड़ देते तो आपको क्या मिलेगा 28। फिर अगली बार क्या करना पड़ेगा 28 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 14 मिल जाएगा, और 14 में जैसे आप 2 ऐड करेंगे आपको क्या मिलेगा 16 मिलेगा, यानी आपका मिसिंग नंबर कितना है 14, जो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर होगा। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहाँ सीरीज दी है, पहला टर्म में 1 फिर 3 फिर 7। इस सीरीज में क्या है 1 में यहाँ जो भी सीरीज बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़े, यानी जो भी कॉन्सेप्ट लगना है यहाँ एडिशन का ही लगना है, क्योंकि ये सीरीज बढ़ रही एडिशन का लगेगा। अगर ये सीरीज घट रही होती इसी कंटिन्यूटी में तो माइनस का कॉन्सेप्ट लगता। यहाँ 1 में अगर आप 2 ऐड कर देते हैं +2 कर दिया आपने तो क्या मिल रहा है आपका 3, और 3 में अगर आप 4 ऐड कर देते हैं तो आपको क्या मिल रहा है 7 मिल रहा है। और 7 में अगर आप 6 ऐड कर रहे हैं तो आपको 13 मिल रहा है, और 13 में फिर क्या ऐड कर रहे हैं 4, तो आपको क्या मिल रहा है 21। 8 ऐड कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है 21 मिल रहा है। नहीं पहली बार 2 ऐड किया, फिर आपने 4 ऐड किया, फिर आपने 6 ऐड किया,
फिर आपने 8 ऐड किया, अगली बार क्या ऐड करना पड़ेगा, 21 में 10 ऐड करना पड़ेगा। जब 21 में 10 आप जोड़ देंगे तो आपको 31 मिल जाएगा और यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ सीरीज दी है 6 है, 10 है, 18 है, 34 है, मिसिंग नंबर है, फिर 130 है। अगर आप यहाँ देखते हैं ये भी सीरीज बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रही, यानी यहाँ भी कॉन्सेप्ट आपका एडिशन का लगेगा, भले एडिशन थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होगा। यहाँ 6 में अगर आप 4 ऐड कर देते हैं आपको क्या मिल रहा है 10, और 10 में अगर आप 8 ऐड कर देते हैं तो आपको क्या मिल रहा है 18 मिल रहा है। 18 में अगर आप 16 ऐड कर देते हैं यानी +16 तो आपको क्या मिल रहा है 34 मिल रहा है। नहीं, पहली बार आपने 4 ऐड किया, फिर आपने 8 ऐड किया, फिर आपने 16 ऐड किया, डबल हो रहा, फिर अगली बार क्या ऐड करना पड़ेगा 16 दूना 32, यानी 34 में अगर आप 32 ऐड कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा 66 मिलेगा, और यही 66 आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ जो सीरीज दी है, पहला टर्म है 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, 7 है, फिर मिसिंग नंबर। ये भी सीरीज बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रही, इसलिए यहाँ भी कॉन्सेप्ट आपका एडिशन का लगेगा। 1 में अगर आप 1 ऐड कर देते तो आपको क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। 2 में अगर आप दोबारा ऐड कर देते हैं 2 तो आपको क्या मिल रहा है 4, और 4 में अगर आप 3 ऐड कर देते तो आपको क्या मिल रहा है 7। तो 7 में क्या ऐड करना पड़ेगा आपको अगली बार, यानी पहली बार आपने 1 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, अगली बार आपको क्या ऐड करना पड़ेगा 4, यानी 7 में 4 ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा 11 मिलेगा, और 11 में जैसे आप 5 ऐड करेंगे आपको क्या मिल जाएगा 16 मिल जाएगा। तो मिसिंग नंबर आपका कितना है 11 है, और 11 ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहाँ सीरीज दी है, पहला टर्म 5 है, फिर 9 है, 13 है। ये भी टर्म आगे बढ़ रहा है लेकिन बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ भी कॉन्सेप्ट आपका एडिशन का ही लगेगा। 5 में अगर आप 4 ऐड कर देते हैं तो आपको 9 मिलेगा। 9 में अगर आप फिर 4 ऐड कर देते हैं तो आपको 13 मिलेगा। 13 में फिर आप 4 ऐड कर देते हैं तो आपको कितना मिल जाएगा 17 मिल जाएगा, और 17 में जैसे आप 4 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 21 मिलेगा, और 21 में अगर आप 4 ऐड कर देते हैं तो आपको 25 मिलेगा, यानी मिसिंग नंबर आपका कितना हो जाएगा 21, और 21 ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सीरीज में यहाँ 206 है, फिर 221 है, फिर 251 है। ये जो भी सीरीज है ये बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो उसी अनुसार इसका कॉन्सेप्ट भी चलेगा। यहाँ 206 में अगर आप 15 ऐड कर दे रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है 221 मिल रहा है, और 221 में अगर आप 31 ऐड कर देते हैं तो आपको 251 मिल जाएगा, और 251 में 45 ऐड कर रहे हैं तो आपको 296 मिलेगा। नहीं, पहली बार आपने 15 ऐड किया, फिर आपने 30 ऐड किया, फिर आपने 45 ऐड किया, अगली बार क्या ऐड करना पड़ेगा आपको 60 ऐड करना पड़ेगा, और 296 में जैसे आप 60 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 356, और यही 356 आपका राइट आंसर होगा। ये ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पहला टर्म है 25, फिर 35, फिर 55। अगर आप यहाँ देखते हैं तो 25 में अगर आप 10 ऐड कर रहे हैं तो आपको 35 मिलेगा, और 35 में अगर आप 20 ऐड कर दे रहे हैं तो आपको 55 मिलेगा, और 55 में जैसे आप यानी पहली बार 10 फिर 20, आप क्या ऐड करना पड़ेगा 30, जैसे आप 30 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 55 में 30 ऐड करेंगे 85 मिल जाएगा, और 85 में अगर आप फिर अगली बार क्या 40 ऐड कर दीजिए, यानी पहली बार 10 ऐड किया, फिर आपने 20 ऐड किया, फिर आपने 30, फिर अगली बार 40, तो आपको 125 मिल जाएगा। तो यहाँ 85 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहला टर्म आपका 1 है, फिर 2 है, 6 है। यहाँ देखिए ये अचानक बढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ जो कॉन्सेप्ट लगेगा आपका मल्टीप्लिकेशन का लगेगा। अगर आप 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा, और 2 में अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी मल्टीप्लाइड बाय 3 है, 2 3 6 मिलेगा, और 6 में अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक 24 मिल जाएगा। तो अगली बार क्या होगा 5, यानी 24 में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको
5 से, 24 में अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 120 मिल जाएगा। और 120 में अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 720 मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, 120 ही हमारा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ जो टर्म दिए हैं, पहला है 2, फिर 4, फिर 16। देखिए ये भी टर्म अचानक बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। 2 में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी 2 दूना 4, और 4 में अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है, 4 गुणे 4, 16 मिल रहा है। तो इसका मतलब अगली बार क्या, 16 में अगर आपको 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 16 16 ही हम 256, तो 256 हो जाएगा। और अगली बार क्या, 256 हो जाएगा। अगली बार 256 में 256 से मल्टीप्लाई करिए तो अनुमान लगाइए यही मिलेगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 256। और 256 ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ जो टर्म है 3 है, फिर 11 है, फिर 38 है, फिर 102 है, फिर इतना। ये भी कॉन्सेप्ट जो बता रहा है, ये भी बता रहा है कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट लगेगा, मल्टीप्लिकेशन का लगेगा, स्क्वायर का लगेगा, यही से कॉन्सेप्ट लगेंगे। यहाँ पहला टर्म लिखा है 3, तो 3 में अगर आप 8 ऐड कर देते तो आपको क्या मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा। तो यहाँ अगर आप देखते हैं पहली बार 8 ऐड करना पड़ रहा है तो आपको क्या मिल रहा है, 11 मिल रहा है। फिर 11 में अगर आप 27 ऐड कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, 38 मिल रहा है। यानी पहली बार आपको 2 की घात 3 ऐड करना पड़ रहा है, और फिर अगली बार क्या ऐड करना पड़ेगा, 3 की घात 3 ऐड करना पड़ रहा है। तो फिर नेक्स्ट टाइम में क्या, 4 की घात आपको 3 ऐड करना पड़ेगा तो आपको 102 मिलेगा। फिर अगली बार क्या होगा, 5 की घात 3 ऐड करना पड़ेगा तो आपको 227 मिलेगा। फिर नेक्स्ट में क्या होगा, यहाँ 6 की घात 3 ऐड कर दीजिए, तो 6 की घात 3 ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपका, 36। तो ये मिल जाएगा आपका 4 4 3, यानी 443 मिलेगा। और यही 443 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्या है, पहला टर्म 3 है, फिर आपका 15 है, फिर 8 है, फिर 4। यानी देखिए 3 के बाद अचानक बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ जो भी पेयर्स बनेगा, यहाँ 3 का रिलेशन 8 से निकाला जाएगा और 5 का निकाला जाएगा 24 से। तो यहाँ देखिए अगर आप देखते हैं 3 में अगर आप 5 ऐड कर देते हैं तो आपको क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। 8 में अगली बार क्या, 7 ऐड करना पड़ रहा है तो आपको क्या मिल रहा है, 15। और 15 में अगली बार क्या ऐड करना पड़ रहा है, 9 ऐड करना पड़ेगा। जब आप 15 में 9 ऐड करेंगे तो 15 9 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 24। यानी मिसिंग नंबर आपका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और ये ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ जो टर्म दिए हैं वो है, पहला टर्म है 3 है, फिर 5 है, फिर आपका 35 है, फिर 10 है। यहाँ भी आप ये देखिए जो भी टर्म दे रहे हैं, पहला 3 फिर 5 फिर 10, यहाँ देखिए 2 टर्म छोटे छोटे फिर अचानक बढ़े, फिर 2 टर्म छोटे छोटे फिर अचानक बढ़े। और यहाँ देखिए ये भी 35 है और ये भी 35 है। तो इसका मतलब क्या है कि 2 टर्म के बाद 35 आ रहा है। यहाँ देखिए 3 है, 5 है, फिर 10 12 है। अगर आप 3 में 7 ऐड कर रहे हैं प्लस 7 तो आपको क्या मिल रहा है, 10 मिल जा रहा है। और 5 में अगर आप 7 ऐड कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, 12। अगली बार 10 में क्या ऐड करना पड़ेगा आपको, 7। तो जब 10 में आप 7 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 17 मिल जाएगा। नहीं पहला टर्म 17 हो जाएगा, ऐसे 12 में 7 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 19। यानी पहला टर्म 17 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, 19। और यह है कहाँ, ये ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ जो टर्म दी है, पहला 0 है, फिर 6 है, फिर 24 है, फिर इस तरह टर्म जा रहा है। तो 0 में अगर आप 6 ऐड कर देते हैं प्लस 6 तो आपका क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। और 6 में अगर आप 18 ऐड कर रहे हैं यानी प्लस 18 ऐड कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, 24। यानी 6 त्रिक 18। और उसके बाद देखिए उस 12 6 18 मिल रहा है। और अगली बार क्या है, 24 में अगर आप 36 ऐड कर रहे हैं 36 तो आपको क्या मिल रहा है, 60 मिल रहा है। और 60 में अगर आप 60 ऐड कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, 120 मिल रहा है। और 120 में अगर आप 90 ऐड कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, 210 मिल रहा है। तो
अगली बार क्या हो जाएगा, 210 में आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, 126 ऐड करना पड़ेगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 3 6 मिल जाएगा। और ये 3 3 6 कहाँ है आपका, ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को एक तरह से और समझ सकते हैं। यहाँ देखिए 0 है, 0 क्या होता है, 1 की घात 3 माइनस 1 बराबर क्या होता है आपका 0 आएगा। ऐसे 6 क्या होता है, 2 की घात 3 माइनस 2 बराबर 6 आता है। और 24 क्या है, 3 की घात 3 माइनस 3 बराबर क्या होगा, 24 हो जाएगा। और ये क्या है, ये 4 की घात 3 माइनस 4 बराबर क्या होता है, 60 होता है। ऐसे ये क्या हो जाएगा, 5 की घात 3 माइनस 5 बराबर 120। और ये क्या है, 6 की घात 3 माइनस 6 बराबर क्या है आपका हो जाएगा 210। अगली टर्म क्या हो जाएगा, 7 की घात 3 माइनस 7। और 7 की घात 3 माइनस 7 बराबर क्या होता है, 336 होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 336 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो टर्म है, पहला है 5 है, फिर 16 है, फिर आपका 51 है। यहाँ भी मल्टीप्लाई ही हो रहा है, यानी पहले में 5 में आप 3 से मल्टीप्लाई करिए, 5 3 15, और 15 में अगर आप 1 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। ऐसे 16 में 3 से मल्टीप्लाई करिए, 16 32, 16 3 48, यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 48 मिलेगा। 48 में से जैसे आप 3 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 51 मिलेगा। अगली बार क्या हो रहा है, 51 में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या मिल रहा है, आपको 153 मिल रहा है। और 153 में जैसे आप 5 ऐड करेंगे 158 मिलेगा। तो अगली बार क्या हो जाएगा, यानी देखिए पहली बार आपने 1 ऐड किया, फिर आपने 3 ऐड किया, फिर आपने 5 ऐड किया। अगली बार क्या होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 7 ऐड करना पड़ेगा। जब आप 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 7 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 4 8 1, यानी 481। 481 आपका बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ 5 3 8 है, 725 है, 813 है। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको आंसर लाना है चाहे जैसे आए। और ये मान लीजिए अगर आपका एक ट्रिक से आंसर आ रहा है तो वही हमेशा राइट आंसर होगा, दूसरा चाहे जितना कहे। यानी यहाँ कुल मिलाकर किसी एक ट्रिक से आपका आंसर आ जाना चाहिए। जो पैटर्न बन रहा है किसी एक पैटर्न से आप आंसर ले आइए, वही आपका राइट आंसर होगा। इसमें कभी ये सोचने वाली बात नहीं इस पैटर्न से नहीं कि कहीं ऐसा दूसरे पैटर्न से तो इसका आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं होता। इसमें एक पैटर्न बन जाए, उसी पैटर्न के बेस पर चलिए, जो भी आपका आंसर हो जाएगा वही आपका राइट आंसर होगा। यहाँ देखिए जैसे आप देख रहे हैं 538 है, अगर आप 5 + 3 + 8 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, ये 16 मिल जा रहा है। यहाँ क्या है, 7 + 2 + 5 ऐड कर रहे हैं तो आपको 14 मिल जा रहा है। और इसमें क्या है, 8 + 1 + 3 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, 12 मिल रहा है। तो अगले में उसका एडिशन 10 मिलना चाहिए। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए किस ऑप्शन में इनके नंबर्स का सम 10 है। तो आप यहाँ देखिए 7 + 1 यानी 8 2 10, यानी 7 + 1 + 2 अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है। ये पहला 16, फिर 14, फिर 12, फिर 10, और किसी ऑप्शन में 10 नहीं मिल रहा है। यहाँ बी में देखिए 8 1 9 9 4 13 मिल रहा है, यहाँ भी ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ देखिए सी ऑप्शन में 3 2 5 8 5 13, ये भी आंसर नहीं होगा। और डी में देखिए 9 1 10 10 2 12, ये भी आंसर नहीं होगा। तो सिर्फ ऑप्शन ए में ही इनके अंकों का जोड़ 10 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ 8 है, फिर आपका 24 है, 48 है, इस टाइप का है। तो अगर आप देखते हैं 8 यहाँ है, यहाँ 3 3 का 9 -1, यानी कुल मिलाकर आप 3 की घात 2 कर दीजिए, उसमें से 1 माइनस कर दीजिए तो आपको क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। यहाँ देखिए 5 की घात 2 कर दीजिए, 5 25, उसमें से 1 माइनस कर दीजिए तो आपको 24 मिल रहा है। और यहाँ देखिए 7 की घात 2 करके 1 माइनस कर दीजिए तो आपको 48 मिला है। नहीं, पहला 3, फिर 5 की घात 2 किया है, फिर 7 की घात 2 किया है। यहाँ क्या है,
9 की घात 2 कर दीजिए, उसमें से 1 माइनस कर दीजिए तो आपको 80 मिल जा रहा है। तो अगली बार क्या हो जाएगा, 11 की घात 2 करना पड़ेगा और उसमें से -1 करना पड़ेगा। तो 11 ग्रही में 121 माइनस 1 यानी 120 मिलेगा। 120 ही क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ 1 दिया है, फिर हाफ दिया है, फिर हाफ दिया है, फिर 3/4 दिया, फिर 3/2 दिया, फिर नेक्स्ट क्या होगा। तो देखिए अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए 1 में हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे मल्टीप्लाई करना है, हाफ से यानी आधे से। तो कितना आ रहा है, 1/2। अब देखिए अगली बार इसमें और हाफ जोड़ लीजिए, नहीं इस हाफ में एक हाफ और जोड़ लीजिए तो आपका आ जाएगा 1। अगली बार 1 से मल्टीप्लाई करिए, यानी 1/2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। फिर इस 1 में हाफ और जोड़ लीजिए तो आपके क्या हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। और जब 1/2 को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3/4 मिलेगा। अब फिर अगली बार क्या है, 3/2 में और हाफ ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2, यानी 3/4 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3/2 मिलेगा। और नेक्स्ट में क्या होगा, 2 में हाफ और जोड़ लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, 5/2, यानी 3/2 को अगर आप 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3 5 3 15/4। और ये ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ टर्म दिए हैं, पहला 5 है, फिर 13 है, फिर 29 है, 61 है, 125 है। ये टर्म बढ़ रहे हैं। तो अगर आप यहाँ देखिए 5 में 8 ऐड कर दीजिए, आपको क्या मिला है, 13 मिल रहा है। 13 में अगर आप 16 ऐड कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, 29। अगली बार 16 में 32, 29 में 32 ऐड करना पड़ रहा है तो आपको क्या मिल रहा है, 61। और उसके बाद क्या है, 61 में आप 64 ऐड करना पड़ रहा है, 64। तो आपको क्या मिल रहा है, 125। यानी पहली बार 8 ऐड किया, फिर आपने 16, फिर 32, फिर 64 ऐड किया। अगली बार 64 का दोगुना यानी 128 ऐड करना पड़ेगा। जब आप इसमें 128 ऐड कर देंगे 125 में तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 253। और 253 ये आपका राइट आंसर होगा, ये ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ सीरीज दी है, 2 है, 10 है, 60 है, अचानक 420 से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी यहाँ भी कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन का ही लगेगा। यहाँ देखिए 2 में आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 दूना 10, 10 में आप 6 से मल्टीप्लाई करिए तो 10 छक 60, और 60 में अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 छक 420। और इसमें फिर क्या है, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, अगली बार इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आपको कितना हो जाएगा, जो सुन ये आपका हो जाएगा 0 4 2 0 3। और आपका 30 240 ये कहाँ है, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो सीरीज दी है, पहला टर्म है 2, फिर 5, फिर 9, फिर 17। अब यहाँ देखिए 2 में अगर आप तीन टर्म दी, तीन में अगर आप 2 ऐड कर रहे हैं तो 3 2 5 होता है। 5 में अगर आप 4 ऐड कर रहे हैं तो 5 4 क्या होता है, 9 होता है। और अगली बार 9 में 8 ऐड कर रहे हैं तो आपको क्या हो जाएगा, 17। फिर नेक्स्ट में क्या होगा, 17 में 16 ऐड करना पड़ेगा। और जब 17 में 16 ऐड करेंगे तो आपको 33 मिल जाएगा। और ये 33 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ सीरीज दिए, 2 है, 4 है, फिर 6 है, 10 16 24। ये बहुत तेज़ी से सीरीज आगे नहीं बढ़ रही। यानी 4 में अगर आप 2 ऐड कर रहे हैं तो 6 मिल रहा है। 6 में आप 4 ऐड कर दे रहे हैं तो 10 मिल रहा है। 10 में आप 6 ऐड कर रहे हैं 16 मिल रहा है। 16 में आप 8 ऐड कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, 24 मिल रहा है। तो अगली बार क्या ऐड करना पड़ेगा, इसमें 10 ऐड करना पड़ेगा। जब 24 में 10 ऐड करेंगे तो 34 मिल जाएगा। और 34 ही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ 208 है, फिर 238 है, फिर आपका मिसिंग नंबर है। तो देखिए 208 के बाद 238 आया, यानी कुल मिलाकर इसमें 30 ऐड हो रहा है। 30 ऐड हो रहा है तो आपको क्या मिल रहा है, 238 मिल रहा है। और यहाँ अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ देखिए 304 है और 304 में 36 ही ऐड हो रहा है।
यानी 36, आपको 240 मिल रहा है। यानी 30, देखिए उसके बाद क्या है, मिसिंग नंबर है, तो आपका 30 के बाद क्या ऐड करना पड़ रहा है, 2 ऐड कर दीजिए इसमें। जब 30 में अगर आप 2 ऐड करेंगे 238 में, 238 में 30 2 32, यानी 32 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 270 मिल जाएगा। और 270 में 32 के बाद क्या रहा, 34 ऐड करेंगे तो 304 मिला, और फिर क्या 36 ऐड करेंगे तो 340 मिलेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 270। ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ 61 है, उसके बाद 52 है, फिर आपका 63 है, फिर 94, फिर 46 है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखते हैं, यहाँ 61 लिखा है, अंकों को पलट दीजिए, ये हो जाएगा 16, और 16 किसका वर्ग होता है, 4 का, यानी 4 दूना 16। यहाँ देखिए 52 है, 52 को पलट दीजिए, हो जाएगा 25, और 25 किसका वर्ग है, 5 का। अगला क्या है, 63 है, 63 को पलट दीजिए, आपका हो जाएगा 36, और 36 किसका वर्ग है, 6 का। यहाँ 94, 94 को पलट दीजिए, अंकों में हो जाएगा 49, और 49 किसका वर्ग है, 7 का। यहाँ है 46, 46 को पलट देंगे तो हो जाएगा 64, और 64 किसका वर्ग है आपका, 9, 8 का, 8 है 64। अगली बार क्या हो जाएगा, 9 का वर्ग होगा, 9 का वर्ग मतलब 81, यानी ये नीचे वाला नंबर 81 है, 81 को आप पलट दीजिए तो ये हो जाएगा 18, और 18 ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी क्या